तो अब हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 3.2 के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे हैं हम क्लास 12th का, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले। तो देखो भाई, जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें पहली जो चीज़ पढ़नी है आपको वो है एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस सॉरी। सेकंड में पढ़ना है सब्सट्रैक्शन बोलो या डिफरेंस बोलो, दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। एंड थर्ड जो है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। डिवीज़न नहीं होता इसमें, डिवीज़न की जगह पे इन्वर्स पढ़ना है, लेकिन वो नेक्स्ट से नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है आई थिंक, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एंड एक बात और, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, फिर इसी तरह डिफरेंस, फिर प्रॉपर्टी, एंड अगेन मल्टीप्लिकेशन बताने के बाद फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, ठीक है। और साथ में इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करते हुए चलेंगे। तो वीडियो ये रहने वाली है थोड़ी सी लेंदी, तो ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। तो शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिक्स को क्या करना, जोड़ना। तो इसके लिए एक कंडीशन ध्यान रखना कि भैया एक कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है, बहुत नेसेसरी कंडीशन है, क्या कि ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। भाई जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो उनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि लेट A इज इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं Bij, ठीक है। एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे A से दिखा दिया, यहाँ पे B से दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, ठीक है। एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स ही रहेंगे। A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस, ठीक। तो ध्यान रखना कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, शुड बी इक्वल। या फिर ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी इक्वल लिख लो या सेम लिख लो, कंफ्यूज मत होना, बात समझ आ रही है। यानी अगर ये m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी m इंटू n का होना चाहिए, ठीक। तो पहली चीज क्या थी भाई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, पहली चीज थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहले उनके जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमने एक A मैट्रिक्स ले लिया जो कि है 2 3 4 1, 2x2 का मैट्रिक्स है, और एक B ले लिया हमने जो मान लो है तुम्हारे पास 2 ले लो, 0 3 एंड 5 ले लिया हमने, ठीक है। और ये भी क्या है 2x2 का। तो अगर मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है, चेक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। तो मैं देख रहा हूँ दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसमें भी रो 2 है, कॉलम 2, एंड इसमें भी 2 रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब सुनो, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने की कहानी क्या, a प्लस बी। तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 3 4 1,
एंड बी की जगह पे 2035। ठीक, तो ध्यान रखना कि अब बारी है इनकी क्या, ऐड करने की। तो ऐड कैसे करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। ऐड करेंगे हम कि भाई इनके यहीं पे कर दे रहा हूँ नीचे, a प्लस बी चाहिए मुझे, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जब इनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उसके बाद हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे सेकंड में, ऐड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्लियर है, यानी इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब A11 सेम पोजीशन वाले, A11 A11, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 2, देखो ऐसे 2 + 2 हो जाएगा, फिर 3 + 0 हो जाएगा, फिर 4 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 5 हो जाएगा। और देखो ऑर्डर जो ऐड करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मिला वो भी क्या है, सेम है। इधर कर रहा हूँ, वो भी क्या है, सेम है। देखो तो a + b भाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 4 3 7 एंड 6, और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। यानी जब आप एडिशन करोगे तो ऐड करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो सेम उसी ऑर्डर का मिलेगा जिस ऑर्डर के दो मैट्रिसेस को आपने क्या किया है, प्लस किया है। ठीक है, यानी उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। आफ्टर एडिशन वी गेट a matrix of same order, तो ये भाई कंडीशन है, ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर इसको मैं जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो मान लो ये A11 है, A12 A21 A22, इसी तरह आप 3/3 के भी मैट्रिक्स को करोगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये 2/2 मैट्रिक्स एंड B है आपके पास, तो इसके B के एलिमेंट्स ले लेते हैं, B11 B12 B21 एंड B22। ये भी क्या है, सेम ऑर्डर, क्या है, सेम। अब इनको प्लस करना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। फिर अगला A12 फिर प्लस B12, फिर A21 प्लस A22, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर होगा B21, फिर इसमें इसको प्लस कर देंगे A22 एंड प्लस में B22, एंड इसका भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। आप इसको नोट करो, फिर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ आपको, और फिर एक 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें सबसे पहला है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, एंड दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मान लो ए मैट्रिक्स आपके पास और एक बी मैट्रिक्स है, तो आप इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, या फिर आप इनके सीक्वेंस को चेंज करो, आप ए में बी को प्लस करो, ठीक है, और फिर क्या करो, बी में ए को प्लस करो। तो जाहिर सी बात है यार, दोनों चीज़ें क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। आप इसमें इसको प्लस करो या इसमें इसको प्लस करो, दोनों रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ। एंड एसोसिएटिव लॉ में क्या हुआ कि अगर तीन मैट्रिक्स है मेरे पास अलग अलग, मान लो मेरे पास 1 2 है, 3 4 है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, फिर हमारे पास मान लो 5 6 7 8, ये कोई बी मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड अगेन कोई सी मैट्रिक्स है हमारे पास 9 10 11 एंड 12। तो आप ए में बी को प्लस करो एंड देन सी में प्लस करो, या फिर आप पहले क्या कर लो, पहले आप बी में प्लस कर लो सी को एंड फिर आप प्लस करो किसको, ए को। तो दोनों रिजल्ट क्या होंगे, सेम ही होंगे, यानी ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। एडिक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, एडिक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मैं इस मैट्रिक्स में, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसको हटा दूं, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ये सेम मैट्रिक्स मिल जाए।
अरे बात सुन, मतलब मैं 2 में क्या ऐड करूं, वैसे मैं मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, डिजिट्स के लिए नहीं पढ़ रहे, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 में क्या ऐड करूं, 2 में क्या ऐड करूं कि मुझे 2 ही मिल जाए, जाहिर सी बात है आपको 0 ही करना पड़ेगा। यानी मैं एडिटिव आइडेंटिटी जो है किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन के लिए क्या होता है, 0 मैट्रिक्स होता है। ये ओ जो है, या 0 बोल लो इसको या ओ बोल लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 मैट्रिक्स को, 0 मैट्रिक्स को। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया था आपको। 0 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, 0 0 0 0, 2/2 के लिए, और 3/3 के लिए क्या होगा, सभी जगह पे 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, 0 होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होगा कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे इधर क्या मिल जाए, एक 0 मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो जाहिर सी बात है ना, इसका उल्टा ऐड कर दो, यानी नेगेटिव, यानी इसी का क्या, नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4। अब देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा, इधर सब सारे जो वैल्यूज हैं वो 0 0 0 0 होंगे। क्लियर है, तो एडिटिव इनवर्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या हुआ, गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, 0 मैट्रिक्स हुआ। ठीक, ये किसकी बात हुई, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। अब मान लो आपके पास एक 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ऑर्डर में देख रहा हूँ 3/3 है, ये भी 3/3 है, इन दोनों को करना है ऐड। तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पकड़ो और जोड़ दो, तो 1, और प्लस करेंगे -1, तो क्या हो जाएगा 0, फिर 2 + 0 क्या होगा 2, फिर 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 and 4 9, 6 6 12 हो गया। देखो 0 + √2 क्या होगा, √2, 2 और -1 क्या होगा 1, 3 + 3 क्या होगा 6, और इसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था, ये बहुत इजी है। एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो भी कुछ सेम ही है, इसी तरह बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो देखते हैं अब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस में भी सेम है। ये जो 3 रूल थे ये बिल्कुल सेम है जैसे जो एडिशन में रूल्स थे उन्हीं की तरह। ठीक है, एडिशन में भी था ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन में था कि ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन गेट अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस चीज़ में एक चीज़ का और ध्यान रखना कि सीक्वेंस आप चेंज मत करना। सीक्वेंस चेंज करने का नहीं मतलब है कि अगर आपके पास 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स मिला है और एक बी मैट्रिक्स है जो कि है 5 6 7 8 ऐसे है। ठीक है, तो अगर आपको माइनस करने के लिए बोला गया है a - b को, तो आपको a आगे रखना है एंड b को क्या करना है, बाद में लिखना है यहाँ पे 5 6 7 8। ऐसा नहीं कि जैसे एडिशन में हम a + b कर दें या b + a कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ भी नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि a - b अलग रिजल्ट देगा और b - a अलग रिजल्ट देगा। ठीक है, साइन का फ़र्क होगा। अब सुनो, तो a - b करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो a - 5 कितना हुआ -4, 2 - 6 क्या हुआ -4, 3 - 7 क्या हुआ -4, एंड 4 - 8 क्या हुआ -4। देखो ये क्या है, a - b है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना सबसेक्शन में। एंड देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या था, 2/2 था, और जो सबसेक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिला उसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 ही है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के बाद भी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब देख लो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। तो जाहिर सी बात है भाई कि कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या होगा कि a - b इक्वल नहीं होगा b - a के। देखो ना, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, यहाँ पे -4 है। यहाँ पर देखो 7 में से 3 गया 4 आएगा, 8 में से 4 गया 4 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं अगर, तो a - b और -c है, तो आप a में से b को माइनस करो और फिर उसको c में से माइनस करो, तो वो इक्वल नहीं होगा किसके, b - c करने के बाद और फिर उसमें से a को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो, आप a में से 0 को माइनस करोगे, a में से 0 को माइनस करोगे
तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। लेकिन जब आप 0 में से -a करोगे तो आपको -a मिलेगा। तो ये दोनों भी सेम नहीं होते, यानी ये प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके अंदर, सबसेक्शन के अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा भाई, क्या ऐड करोगे कि 0 मिलेगा। तो अगर आपके पास -a है, ठीक है, तो आपके पास सॉरी, अब अगर आपके पास -a है तो आप उसमें क्या कर दो, +a कर दो, +a है तो -a कर दो। ठीक है, यानी आपको साइन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या करना है, यूज करना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या करना है, यूज करना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये एडिटिव इनवर्स है। तो ये सबसेक्शन था। एडिशन सबसेक्शन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा रूल टफ है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी स्केलर से, स्केलर यानी कोई एक फिक्स नंबर, रियल नंबर में से आप कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है, क्योंकि आप जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हो वो रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, तो रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया, के लेट कर लिया। ठीक, तो किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं वो देखो। मान लो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a। तो स्केलर क्या हुआ यहाँ पे, 2 हुआ, तो 2 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 एंड अब क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ गिवन स्केलर। यानी जो गिवन स्केलर है, ठीक है, उससे जो मैट्रिक्स है उसके ईच एलिमेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। इस तरीके से आप स्केलर का यूज़ करोगे। अगर हम इसको जर्नली देखें तो ए आपके पास है, मान लो इसी तरह 3/3 का भी अगर मैट्रिक्स होगा तो उसके सभी एलिमेंट्स को हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यार, मैं 2/2 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 3/3 में भी रूल जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ता। ठीक है, 3/3 हो या फिर अगर मान लो कोई डिफरेंट ऑर्डर का हुआ, जैसे 3/2 हो गया, उनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर भी हुआ तब भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सुनो, तो a इज इक्वल टू है आपके पास, मान लो जर्नली a11 a12 a21 a22। ऑर्डर क्या है इसका, 2/2। अब k से मल्टीप्लाई करना है तो ये k से सभी एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो k11 फिर k a12 फिर k21 फिर k a22। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक सीक्वेंस का, एक ऑर्डर का। ठीक है, तो ऑर्डर की बात तो हम अभी करेंगे, ऑर्डर आप जानते भी हो। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा हिसाब किताब अलग है। दूसरा सीक्वेंस का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी ए को कर रहे हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ठीक है, ये सीक्वेंस है, यहाँ पर ए पहले है बी बाद में, यहाँ पर बी पहले ए बाद में, तो ये बहुत मैटर करेगा, सीक्वेंस मैटर करेगा इसमें। ठीक है, तो सीक्वेंस का खास ध्यान रखना है। एंड देखो, लेट कर लिया कि हमने लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी। यानी ए बी का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो ए पहले और बी बाद में है। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, अगर मैं बी को इधर करता हूँ ए को उधर करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, देखो मुद्दे की चीज़ क्या है। मुद्दे की चीज़ सबसे पहले क्या है भाई, कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है बी, ठीक, तो अगर इसका ऑर्डर m इंटू n है और इसका ऑर्डर p इंटू क्यू है, एक a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास m इंटू n है, एक b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, p इंटू क्यू है। ठीक है, तो फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी का मल्टीप्लिकेशन
तभी पॉसिबल है, या आप ये भी लिख सकते हो पॉसिबिलिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के मल्टीप्लीकेशन के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ध्यान से मेरी बात समझना। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है, बी जो है वो p इंटू क्यू है। ध्यान से मेरी बात समझो, ये आपको पता है रो है, ये क्या है कॉलम। तो पहला ए बी आपको चाहिए, आप ए बी निकालना चाह रहे हो ना, ए बी। तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है ठीक है, और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है बी है ना दूसरा वाला, उसका जो रो है, ये क्या है, रो है। अरे भैया पहला वाला रो होता है, दूसरे वाला कॉलम होता है। तो इस वाले में कॉलम क्या है n, और इस वाले में रो क्या है p। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन आप जिन भी दो मैट्रिक्स का कर रहे हो, तो पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल। यानी भाई पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, कॉलम ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिख दे रहा हूं, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी आप जिन भी दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले वाले का जो कॉलम है अगर दूसरे वाले के रो के इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, यानी यहाँ पर ए बी के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो n है वो इक्वल होना चाहिए किसके, p के। ठीक, अच्छा इसके बाद अब क्या करना है, अब क्या होगा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मान लो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, फिलहाल जो मुद्दे की चीजें हैं वो समझ लो एक बार। तो अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी get a matrix of order क्या होगा ऑर्डर, ध्यान से मेरी बात देखना, कॉमा ला के लिख रहा हूं, ठीक है। ऑफ ऑर्डर क्या होगा, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई में दिखाते हो, एंड मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, यानी m इंटू क्यू, इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? ये दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूं, क्या होगा, m इंटू क्यू ऑर्डर का आपको क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, अब सुनो, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है जो कि है ये 2 by 2 है ना, और दूसरा जो मैट्रिक्स हमारे पास वो है 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हुआ, 2 by 3 का हुआ। तो देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल। अरे भैया पहले वाले का ए बी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगा ना,
तो ए पहले है बी बाद में, तो पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। इस बात को समझ लो, दिमाग में डाल लो कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, तो जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के रो एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल, यानी 2/3 का मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आसान है। तो ऑर्डर का क्या मामला है वो तो समझ में आ गया होगा। अब खुद सोचो ना कि अगर मैं BA चाहता हूं, ठीक है, तो देखो ना B जो है उसका ऑर्डर क्या है, P × Q है, ठीक है, और जो A है उसका ऑर्डर क्या है, M × N है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब Q किसके इक्वल हो, M के। कब पॉसिबल है, व्हेन Q = M। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर P × N के। देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास कोई A मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 4, और कोई B मैट्रिक्स है जो कि है 5 6 7 8। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक करना कि भैया इनका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर 2/2 है एंड इसका ऑर्डर 2/2 है। एंड नियम जो है मल्टीप्लिकेशन का वो ये कहता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ध्यान रखना, आप मल्टीप्लिकेशन शुरू कर रहे हो, इससे पहले आपने कभी किया नहीं, ठीक है, तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना, ठीक, तो आपको आसान लगेगा। उसके बाद जब आप सीख जाओगे तो आपका जो मन करे करते रहना। अब सुनो, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, कैसे, पहले वाले का जो रो है वो और जो दूसरे वाले का जो कॉलम है वो क्या होगा, ऑर्डर होगा इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, अच्छा, अब हमें प्रोडक्ट चाहिए AB का। तो जाहिर सी बात है 2/2 का मैट्रिक्स होगा, तो 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा एंड A22 होगा। ठीक है, इतनी चीज। अब सुनो, यानी भाई AB पुट कर दें 1 2 3 4 एंड इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको, 5 6 7 8 को। ठीक है, अच्छा, अब क्या करोगे कि देखो A11 का मतलब है कि पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो रो है 1 1। ध्यान रखना, आपको पता है कि एलिमेंट में भी पहले रो होता है फिर कॉलम होता है। तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से। ये कॉलम यानी पहला रो मल्टीप्लाई होगा किससे, पहले वाले कॉलम से। और क्या मल्टीप्लाई होंगे इसमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके। ठीक है, देखो कैसे, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो 1 × 5। देखो ना यार, रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस में क्या, 2 × 7, 2 × 7 ऐसे। ठीक, अब ये देखो, ये क्या है, रो फर्स्ट ही रहेगा लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो अब फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकंड कॉलम से। हमेशा रो पहले कॉलम बाद में, आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, फिर यहाँ के लिए क्या करना है, पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से, यानी रो यही रहेगा लेकिन कॉलम कौन सा हो जाएगा, अब ये वाला कॉलम 2, यानी 1 × 6 एंड प्लस में क्या, 2 × 8। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो, अब
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो लेकिन कॉलम कौन सा, फर्स्ट, यानी 3 इंटू 5। ये देखो ना, ये रो सेकंड है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 इंटू 5 एंड प्लस में 4 इंटू 7। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 इंटू 6 एंड 4 इंटू 8। बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो अब क्या करो, इनको प्लस कर दो, तो ए बी आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा भाई 5 1 जा 5 और डायरेक्ट प्लस कर दो ना, 5 1 जा 5 और 7 2 जा 14, 5 प्लस 14 एंड यहाँ पर 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28। यहाँ पर हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32। और अब इनको क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, तो ये 14 और 5 यहाँ पे 19 हो गया, और ये 16 और 6 कितना हो गया भाई, ये हो गया 22, ठीक है, और 28 10 38 38 43 हो गया ये, ठीक है, 48 और 43 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपके पास 50 40 10 50। तो ये 2/2 का आपके पास मैट्रिक्स आ गया। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, क्या करना है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है फर्स्ट वाले रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले कॉलम से। देखो ना, ये तो आप याद रख सकते हो ना, ये कॉलम ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है, कॉलम को। तो दूसरे वाले रो के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले दूसरे वाले रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको पहले वाले कॉलम से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। और ये इधर है, ये इधर है, तो जाहिर सी बात है पोजीशन आप यहाँ से याद रख सकते हो कि ये पहले वाला मैट्रिक्स और ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का जो सेकंड रो है उसको दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है और प्लस कर देना। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपके काम आएगी, आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं और वीडियोस डाल दूंगा, बाकी क्वेश्चंस तो है ही हमारे पास करने के लिए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या है कि ए मैट्रिक्स है, एक 3/3 का मैट्रिक्स है, और बी जो है वो 3/2 का मैट्रिक्स है। तो जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, यानी यहां तक तो हमारा मामला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई। तो मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई करना है तो पहले पता कर लो कि जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो 3 और 2, इसके वाले का, इस पहले वाले मैट्रिक्स के पहले वाला और दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरा वाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो 3 × 2, यानी इसी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, यानी 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, यानी आपके पास कैसा मैट्रिक्स होगा, A11 एंड A12, फिर A21 एंड A22 एंड A31 एंड A32। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा ना उसका जो ऑर्डर होगा, जो पोजीशन होगा सॉरी, वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, अब सुनो, यानी इस ऑर्डर का हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। आपने वीडियो को पॉज करके पहले खुद किया करो, ना आए या आ जाए तो फिर वापस से देखा करो। तो यहाँ पे 1 1 -1, ये भाई 2 0 एंड 3 एलिमेंट्स हमेशा ध्यान से उतारना बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें गलत कर देते हैं, उतारने में ही गलत कर देते हैं और उसके बाद हमें वो पता नहीं चलता और लगे रहते हैं कि भाई आंसर गलत क्यों आ रहा है हमारा। अब सुनो, तो देखो क्या हिसाब किताब चलेगा भाई। हिसाब किताब चलेगा कुछ ऐसा कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो पहला वाला रो है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम से। ठीक, A11 रो पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम, यानी 1 × 1 क्या होगा, 1, फिर प्लस में करस्पॉन्डिंग 1 × 0 0, ठीक है, फिर -1 × -1 क्या होगा, +1। ठीक है भाई, अच्छा अगला फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 × 3 3, फिर 1 × 2 +2,
-1 इंटू 4 क्या होगा -4, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस, ये सब चीज़ें तो 12th में नहीं ज़रूरत है मुझे कि मैं आपको बताऊँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, प्लस में 0 इंटू 0 0, प्लस में 3। देखो ना सेकंड रो, भूल जाओ तो फिर दोबारा से करा करो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब 2 को आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, अब 3 को -1 से, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 3 इंटू -1 क्या होगा भाई -3। देखो ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो यही रहेगा, कॉलम कौन सा होगा ये वाला, तो 2 3 जा 6, ये तो भाई साहब 0 ही रहेंगे, एंड ये 3 4 जा 12। ठीक, तसल्ली से करना, थोड़ा सा एक बार ना सीख जाओगे फिर तो हाथ ऐसे चलेगा हवे में एकदम। क्लियर? तो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, एंड ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया भाई 0, एंड ये हो गया -2। अब क्या करना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 3 जा 9, एंड ये हो जाएगा -2, एंड ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो भाई ए बी आपके पास आ गया, क्या आ गया ए बी 2, एंड ये हो गया आपके पास 4 में से 2 गया -2, एंड 3 -2 1। अरे ऐसे भी कर सकते हो ना यार, 3 2 5 -4, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 एंड +2 कितना हो गया -1 -1। यहाँ पर देखो 12 6 18, ये कितना हो गया 3 में से 2 गया 1, ये कितना हो गया 9 में से 2 गया तो 7, एंड 7 + 8 कितना हो गया 15। तो ये आ गया आपके पास 3/2 का मैट्रिक्स। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये जुगाड़ जो है ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, एंड क्रॉस चेक जरूर करना कि भाई जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है या गलत। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था 9 में से 2 गया तो 7, एंड 7 + 8 कितना हो रहा था 15। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब सुनो, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो एक पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके बाद फिर एक 3/3 मैट्रिक्स का भी आपको मैं मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा। ठीक है, मतलब सीख जाओगे तुम मल्टीप्लीकेशन, बहुत आसान है। ठीक, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, एंड इसमें पहला है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक बात का खास ध्यान रखना कि ये तीनों किसके लिए हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं इन तीनों को किसके लिए बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल होता है किसके, n के। ठीक है, यानी 2 मैट्रिक्स या 2 से अधिक मैट्रिक्स ऐसे जो कि क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो देखो मान लो 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आप a b को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको c से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करो, a से। ये दोनों ऑलवेज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि आप पहले a और b को प्लस कर दो, फिर इसको c से मल्टीप्लाई करो, या फिर b को c में प्लस कर दो और फिर a से मल्टीप्लाई करो। ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास a कोई मैट्रिक्स है, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, खुद सोचो ना, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूँगा कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 हो जाए। जाहिर सी बात है 1 से। क्लियर है, यानी हम a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से करो, किसके इक्वल रहेगा वो, a के इक्वल ही आएगा, यानी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। यहाँ पे I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर, और ये आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक और है इसमें यार, वो मिस कर गया मैं, 4th है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव
लॉ, और जो कम्यूटेटिव लॉ है वो दो मैट्रिक्स के बीच में, यानी अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल नहीं होगा किसके, बी मल्टीप्लाई ए के लिए, किसके लिए, अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हम मेरे पास ना एक्चुअली में जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हमें ये तीन ही पढ़ना होता है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ना होता है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अधिकांश केसेस में क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,